आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न किस प्रकार है। प्रश्न हमसे कह रहा है कि दिए गए मानव हाथ के पेडिग्री में कौन से लक्षण दर्शाए गए हैं तथा पांचवें बच्चे में रोग के पाए जाने की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, तो अब इसमें आप देखिए, ये आपको एक्चुअली में ये जो दिखा रखा है स्टूडेंट, ये पॉलीडेक्टाइलल कंडीशन दिखा रखी है। आप देख रहे हो इसमें ध्यान से, ये आपको एक उंगली है, ये दूसरी उंगली है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है और ये छठी है, यानी कि 6। नॉर्मली सामान्य रूप से क्या है, हमारे पास एक अंगूठा होता है और 4 उंगलियां होती हैं, लेकिन इसमें आपको 5 उंगलियां और एक अंगूठा यानी कि 6 डिजिट्स दिखा रखी हैं, यानी कि एक इंसान के हाथ में 6 उंगलियां हैं। ठीक है, तो ये एक असामान्य है, मतलब ये एक सामान्यता नहीं है, ये असामान्य है। 1000 में से ऐसा माना जाता है कि किसी एक की ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। आपने भी कभी अपनी जिंदगी में देखा होगा कि किसी के हाथ में 6 उंगलियां या फिर किसी के पंजे में, पैर में 6 उंगलियां मिलती हैं। पैर में कम मिलती हैं ज्यादातर, हाथ में ज्यादा मिलती हैं, और ऐसा बहुत कमी से देखने को मिलता है। 1000 में से किसी एक इंसान के पास ये असामान्यता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो हमें दर्शा रहा है पंजा, उसमें 6 उंगलियां हैं, तो ये बात तो हमें यहाँ समझ में आ गई कि यहाँ पर जो ये कंडीशन है वो क्या है बेटा, पॉलीडेक्टाइली है। पॉलीडेक्टाइली है क्योंकि पंजे में 6 उंगलियां हैं। आप देख रहे हो, आपको जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं सब में पॉलीडेक्टाइली 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 है ना। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि पॉलीडेक्टाइली जो है वो एक किस प्रकार की अपसामान्यता है। तो बेटा ये कैसी होती है, ये जो हमारी पॉलीडेक्टाइलिल होती है ये ऑटोसोमल, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना, प्रभावी अपसामान्यता होती है। ठीक है, अपसामान्यता होती है, ये ऑटोसोमल प्रभावी अपसामान्यता होती है। तो अभी हम देखते हैं अपने ऑप्शंस में। अब इसमें से आपसे पूछा है कि पहले तो ये पूछा है कि ये लक्षण कौन सा दिखाया गया है, तो आपने बता दिया कि ये पॉलीडेक्टाइलिल दिखाया गया है। पॉलीडेक्टाइलिल कैसी अवस्था होती है, कैसी बीमारी होती है, ये ऑटोसोमल प्रभावी अपसामान्य बीमारी होती है। अब आपसे पूछा है कि 5वें बच्चे के रोग में पाए जाने की प्राथमिकता क्या होगी। आप इसमें डायग्राम में ध्यान से देखो बेटे, यहाँ पर क्या दे रखा है, माँ जो है, क्योंकि ये डोमिनेंट है ना, ऑटोसोमल प्रभावी असामान्यता है, तो यहाँ पर जो पिता है आप देखो उसको इस तरह से डब्बे में, और ये जो हमारा यहाँ पर स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर किसको दिखाता है, पिता को दिखाता है, यानी कि नर को दिखाता है। और जो सर्किल होता है ये किसको दिखाता है, मादा को दिखाता है। मादा खाली है, यहाँ पर देखो ये मादा खाली है। मादा खाली होने का मतलब है मादा में बीमारी नहीं है, ये असामान्यता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट है ना, प्रभावी बीमारी है, और प्रभावी बीमारी होने के लिए प्रभावी एलीली का होना जरूरी है। और बीमारी को पेडिग्री में हम कैसे दर्शाते हैं, भरकर। तो यहाँ पर इसको तो भर रखा है, लेकिन मादा जो है उसको हमारी भर नहीं रखा। तो इसको भरने का मतलब पिता में बीमारी है, तो पिता के पास बीमारी है, और मादा कैसी है, हमारी बीमारी रहित है। मादा हमारी बीमारी रहित है, उसको कोई बीमारी नहीं है क्योंकि इसको खाली छोड़ रखा है। तो यानी कि मादा कैसी हुई, अप्रभावी हुई। मादा के पास जो दोनों एलीली हैं वो कैसे हुए, अप्रभावी हुए। अगर हम इसको दिखाएंगे कैपिटल P स्मॉल p से, क्यों,
कैपिटल पी क्या है, मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को अगर हम बड़े फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका मतलब वो प्रभावी एलील है, और अगर हम किसी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो इसका मतलब वो अप्रभावी एलील है। और यहाँ पर हम इसको कैसे दिखा देंगे, स्मॉल पी, क्योंकि इसमें कोई बीमारी नहीं है और इसके पास क्योंकि कोई भी प्रभावी एलील नहीं है, क्योंकि पॉलीडेक्टाइलिल जो है वो एक ऑटोसोमल प्रभावी सामान्यता है। तो जिसके पास प्रभावी एलील होगा उसी में ये बीमारी होगी, जिसके पास प्रभाव एलील नहीं होगा उसमें ये बीमारी नहीं होगी। अब जब हमने इसको क्रॉस कराया देखो तो हमारा क्या निकला, 2 डॉटर यानी कि 2 लड़कियां इसकी मिली। एक लड़की में तो बीमारी थी और एक लड़की कैसी थी, सही थी। दूसरा 2 लड़के आए थे, है ना। अच्छा, एक लड़का दिखा रखा है, तो लड़के में क्या आ रखी है, लड़के में तो हमारी बीमारी दिखा रखी है, ये देखो। और फिर एक डॉटर और आई है, एक बेटी और आई है जिसमें बीमारी नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50, अगर आप इन चारों को आप 100% मानते हो, इन चारों को अगर आप 100% मानते हो, तो 50 के अंदर देखो, एक इस वाले के अंदर और एक इस वाले के अंदर, है ना, इस वाले के अंदर बीमारी है, और जो ये सी और डी है इनके अंदर बीमारी नहीं है। तो 50% के अंदर बीमारी होगी और 50% के अंदर बीमारी नहीं है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% की है कि बीमारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जो हमारा 5वां बच्चा आएगा उसके अंदर भी 50% ही संभावनाएं होंगी कि उसको बीमारी हो भी सकती है और उसको बीमारी नहीं भी हो सकती। तो जो हमारा 5वां बच्चा होगा वो 50% के साथ रहेगा। 50% के पास उसकी संभावनाएं होंगी कि वो 50% जो होगा उसमें रोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका उत्तर क्या हो गया, अगर हम देखें तो पॉलीडेक्टाइलिल हो गया। ठीक है, ये कैसी बीमारी है बेटा, कैसी बीमारी है बोलो, ये एक ऑटोसोमल प्रभावी बीमारी है, असामान्यता है। और 5वें बच्चे में कितनी आपकी संभावना होगी बच्चा की, इसमें होगी 50%। ठीक है, 50%। तो अब देखते हैं, अब आप ये देखो, पहला ऑप्शन पॉलीडेक्टाइलिल एक्स सहलग्र बताई थी मैंने, नहीं बताई थी। ठीक है, तो ये यहीं पर ही गलत हो गया। उसके बाद पॉलीडेक्टाइलिल क्या मैंने एक्स सहलग्र प्रभावी बताई थी, ये भी नहीं बताई थी, तो ये भी गलत हो गया। पॉलीडेक्टाइलिल ऑटोसोमल अप्रभावी बीमारी बताई थी, ये भी नहीं बताई थी, तो ये भी गलत हो गया। पॉलीडेक्टाइलिल ऑटोसोमल प्रभावी बीमारी बताई थी मैंने, जी हाँ मैंने यही आपको बताया था, तो ये इसका सही उत्तर है। थैंक यू सो मच। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।